हेलो एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, जो टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था आर लोड से रिलेटेड, यानी रेजिस्टिव लोड का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट देख लिया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राइट। एंड ये वीडियो हमारा होने वाला है आर एल लोड यानी इंडक्टिव लोड। अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन में बोलते हैं इंडक्टिव लोड मतलब आर एल लोड होता है। राइट, तो आपको यही लिखना होता है। राइट। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम आपको 90% क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। राइट। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले, पहले सर्किट डायग्राम देखेंगे, सर्किट डायग्राम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड वेवफॉर्म देखेंगे एंड तो आपका एक डेरिवेशन रहता है फॉर्मूला डिराइव करना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेम होता है आर एल लोड में भी एंड आर एल लोड में, यानी जो आउटपुट वोल्टेज वी आर एम एस है, वी नोट आर एम एस है, वो अपना सेम रहता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव करके देखा था। तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। राइट। तो मैं इसमें डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन ही करूंगा जो सोल्ड है ऑलरेडी। राइट। आर एल लोड मतलब इंडक्टिव लोड। एंड इंडक्टिव लोड की बात जब भी करें, कोई भी सर्किट में आप इंडक्टर की बात करें, जब भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी करंट फ्लो होती है इंडक्टर के थ्रू, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर देन इंडक्टर गेट स्टोर द एनर्जी। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। जब भी करंट फ्लो होता है इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टिव लोड के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तब एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। एंड अगेन जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आता है उसमें क्या देगा, इंडक्टर एनर्जी स्टोर जो एनर्जी है वो अगेन सर्किट में फ्लो कर देता है। यानी पहले एनर्जी स्टोर करेगा, देन अगले साइकिल में अगले टाइम इंटरवल में क्या देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा इन द सर्किट। सर्किट में क्या कर देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। राइट। यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंप्लीट वर्किंग देखेंगे हम यहाँ पे वेवफॉर्म की हेल्प से। वेवफॉर्म की हेल्प से हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। राइट। तो पहले सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में आपको क्या मिल रहा है, सेम रहेगा। टू मॉसफेट या जिसकी जगह अगर आईजीबीटी बोले तो आपको यहाँ पे आईजीबीटी का सिंबल रिप्लेस कर देना है। तो M1 M2 दो मॉसफेट्स है एंड टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल टू द मॉसफेट। मॉसफेट के एंटी पैरेलल में क्या कनेक्ट है, डायोड कनेक्ट है। एंड जो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट पे क्या कनेक्ट है, आर एल लोड अपना आर एल लोड कनेक्ट है। आर एल मतलब या इसको इंडक्टिव लोड भी बोल सकते हैं। इंडक्टिव लोड कनेक्ट है मिड पॉइंट ऑफ मॉसफेट, दोनों मॉसफेट के मिडिल पॉइंट पे क्या कनेक्ट है, आर लोड। राइट। देन जो हमारे हाफ ब्रिज इन्वर्टर की बात करते हैं, इनपुट सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट्स, VS/2 टू इक्वल हाफ पार्ट्स में क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करके रखते हैं। राइट। देन उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं। राइट। ये अपना होता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सिंपल है, आपको यहाँ पे लिख देना। राइट। अब यहाँ पे ये जो आर एल लोड की बात करते हैं वो उसमें वेवफॉर्म की हेल्प से समझेंगे तो ही अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि आर लोड में हमने क्या देखा था, 0 से T/2 एंड T/2 से T, यानी वहाँ पे जो इंडक्टिव लोड था ही नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर का कोई फंडा ही नहीं था। एंड इस कंडीशन में क्या देगा, इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड मतलब वहाँ पे जो स्टोर्ड एनर्जी वापस फ्रीव्हीलिंग ऑपरेशन। जब आर लोड देखा था हमने, वहां पे हमने डायोड का कोई भी यूज नहीं किया था, D1 D2 कहीं पे भी यूज नहीं हुआ था। राइट। एंड अब जब इंडक्टिव लोड की बात करें, आरएल लोड की बात करें, तो ये डायोड भी यहाँ पे यूज करते हैं फॉर फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन। यानी जो अपना एनर्जी स्टोर एनर्जी किया है, जो एनर्जी स्टोर किया था उसको अगेन सर्किट में फ्लो करने के लिए किसके थ्रू फ्लो करता है, डायोड्स के थ्रू फ्लो करता है। राइट। तो ये कंप्लीट समझेंगे हम यहाँ पे। 4 इंटरवल के अंदर बात करने वाले, पहले वेवफॉर्म दिखा देता हूँ। यस, वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म सेम रहने वाला है। आउटपुट वोल्टेज 0 से T/2 में प्लस VS/2 मिलने वाला है एंड T/2 से T में माइनस VS/2 मिलने वाला है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जस्ट चेंज क्या होगा, करंट में, आउटपुट करंट में चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, पहले स्टोर कर रहे थे एंड जब इंडक्टिव लोड की बात करते हैं एनर्जी क्या होती है, जो करंट है, करंट क्या देगा, डायरेक्टली इंक्रीज होता है, क्या देगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है। एंड अगेन जैसे ऑफ हुआ मॉसफेट ऑफ हुआ, फर्स्ट मॉसफेट ऑफ हुआ, उस कंडीशन में क्या देगा, डिक्रीज होता है, मैक्सिमम से वापस क्या देगा, मिनिमम पॉइंट हो जाता है। राइट। ये क्या था, फ्लो होता है करंट, जो करंट है, करंट फ्लो, करंट क्या ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो आप मैंने आई नोट ये क्या देगा, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज का क्या देगा, वेवफॉर्म सेम रहेगा। आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म के बारे में देखने वाले, मेनली अपने देखने वाले आउटपुट करंट के वेवफॉर्म के लिए। राइट। यहाँ पे मैंने इंटरवल लिया है T1 से T2, T1 T2 T3 T4। राइट। अगेन क्या देगा हमारा T1। यहाँ पे इंटरवल की बात कर लेते हैं। पहले आप इंटरवल समझने का ट्राई करेंगे, देन इनके अंदर वर्किंग कैसे होती है वो देखते हैं। यहाँ पे पहला इंटरवल क्या देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इंटरवल है हमारा इंटरवल 1, T1 से T2 तक, T1 से T2। सेकेंड इंटरवल होने वाला हमारा इंटरवल 2, T2 से T3 तक, T2 से T3 तक, T2 से T3 तक, देन T3 से T4, T3 टू T4। थर्ड इंटरवल हमने लिया इंटरवल थर्ड, T3 टू T4। एक बार इंटरवल समझ लेंगे, देन उसके बाद अपने यहाँ पे फोर्थ इंटरवल होता है अपना इंटरवल फोर्थ, T4 से अगेन क्या देगा हमारा T1, T4 से T1। आई होप ये आपको इंटरवल का फंडा समझ में आ होगा, कौन से इंटरवल हमने कंसीडर किया, जितना आपको इंटरवल बताया मैंने उतना इंटरवल याद रखना है। देन अब बात करते हैं वर्किंग 1 बाय 1 इंटरवल। तो T1 से T2 के इंटरवल, T1 से T2 के इंटरवल में क्या क्या फंडा होगा, तो आप समझने का ट्राई करेंगे। तो M1 क्या होगा, इसमें ऑन होगा, M1 क्या होगा, ऑन होगा, M2 क्या होगा, ऑफ होगा। एंड इस कंडीशन में जैसे हमारा वर्किंग चल रहा था सेम वर्किंग रहता है। कैसे वर्किंग रहेगा, ऑन मतलब उसमें से करंट फ्लो होगा, ऑन मतलब इसमें से करंट फ्लो होगा, एंड ऑफ मतलब उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, वो सर्किट में है ही नहीं, ये समझ लेना। राइट। देन अब करंट कैसे फ्लो होगा, तो प्लस VS/2 से ये करंट कैसे होगा, मॉसफेट एंड आरएल लोड से क्या देगा अपना सर्किट। ठीक है, होगा अपना करंट फ्लो का पाथ। राइट। अब यहाँ पे एक क्या ट्रिक हुआ, जब आरएल लोड मैंने आपको बताया था, जब आरएल लोड यानी अपना करंट फ्लो हुआ VS/2 से निकला अपना M1 से क्या देगा अपना आरएल लोड में, आरएल लोड से अगेन सर्किट VS/2 में आ जाएगा। राइट। अब जब भी करंट फ्लो हुआ, करंट किसके थ्रू फ्लो हुआ, आरएल लोड यानी इंडक्टिव लोड के थ्रू। इंडक्टिव लोड के थ्रू मैंने आपको बताया करंट क्या होता है, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एंड एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। तो इस कंडीशन में क्या क्या फंडा होगा,
आउटपुट वोल्टेज तो क्या मिलेगा प्लस VS/2, क्योंकि हमारा आउटपुट वोल्टेज तो सेम मिल रहा है। देन करंट क्या होगा अपना, करंट के साथ क्या होगा अपना यहाँ पे इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज, क्या होगा ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। एंड जो एनर्जी का इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा, एनर्जी स्टोर, एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा, एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करने का, राइट। क्योंकि फर्स्ट T1 से T2 का फंडा, राइट। एट T2 पे क्या चल जाएगा अपना M1 हो जाएगा ऑफ, M1 क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं T2 से T3, फंडा यहाँ पे स्टार्ट होता है कंफ्यूजन का, राइट। इस कंडीशन में क्या जाएगा, M1 भी ऑन ऑफ होगा, M1 क्या हो गया ऑफ हो गया था, M2 भी क्या होगा इस कंडीशन में ऑफ होगा। एंड करंट क्या करेगा, जो एनर्जी स्टोर किया था इंडक्टर में, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर किया था वो उसके थ्रू वो क्या करेगा, अगेन सर्किट में फ्लो करेगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट फ्लो कंटिन्यूअसली, करंट क्या होगा सर्किट में फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूअसली। M2 और M1 ऑफ होने के बाद भी, M1 ऑफ होने के बाद भी क्या होगा, करंट फ्लो करता रहेगा सर्किट। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, जब M1 की बात करें तो उस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर किया था, ये जो पाथ था एनर्जी स्टोर करने का, करंट कैसे फ्लो हो रहा था, ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, राइट। अब करंट कैसे फ्लो होगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होगा ये पाथ के थ्रू। जो एनर्जी स्टोर किया था, एनर्जी क्या किया था इसने, स्टोर किया था इंडक्टर में, इंडक्टर ने एनर्जी जो स्टोर किया था वो क्या जाएगा D2, डायोड D2 के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, सर्किट में फ्लो करेगा। ये बात कब होगा, जब अपन यहाँ पे T2 से T3 की बात कर रहे थे, यानी M1 M2 दोनों ऑफ होंगे, M1 M2 दोनों ऑफ कंडीशन में, मतलब सर्किट में है नहीं, राइट। करंट जो स्टोर्ड एनर्जी वो क्या करेगा, सर्किट में अगेन फ्लो करेगा, सर्किट में अगेन क्या करेगा, फ्लो करेगा। एंड जो स्टोर्ड एनर्जी जब तक जीरो नहीं होगा तब तक क्या करेगा, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। तो ये T2 से T3 की कंडीशन क्या जाएगा अपना, करंट फ्लो थ्रू द, इसको जो डायोड से फ्लो होता है उस कंडीशन में, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन थ्रू डायोड D2 डायोड के थ्रू यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर किया था वो क्या देगा, सर्किट में फ्लो कर देगा, अगेन सर्किट में क्या कर देगा, फ्लो कर देगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझने का आपको जरूरी था। जो एनर्जी स्टोर किया था फर्स्ट T1 से T2 में जो एनर्जी स्टोर किया था वो कैसे सर्किट में फ्लो करेगा, डायोड D2 की हेल्प से, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन। डायरेक्शन हमने सेम लिया है क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, -VS/2, आउटपुट वोल्टेज क्या देगा, -VS/2, तो क्या डायरेक्शन क्या देगा, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा। देन अब बात करते हैं T3 से एंड T4 में, यानी जितना भी एनर्जी स्टोर था वो क्या अपना फ्लो हो गया सर्किट में, अगेन सर्किट में फ्लो कर दिया, अब एनर्जी हो गया जीरो। देन अब सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, क्या सेकंड पॉइंट स्टार्ट होता है, अब बात करते हैं T3 से T4 के फंडे में। T3 से T4 में क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा ऑफ, M1 तो होगा ऑफ, M2 क्या होगा इस कंडीशन में, ऑन हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा, ऑन होगा, मतलब M2 से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। M2 जो MOSFET 2 है उसके थ्रू क्या जाएगा, करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा वो अपन समझने का ट्राई करेंगे, वो अपन समझने का ट्राई करें। तो यहाँ पे क्या जाएगा, करंट कैसे फ्लो होगा, सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन, सर्किट में क्या जाएगा अपना करंट फ्लो होगा सेम डायरेक्शन, करंट क्या जाएगा कंटिन्यू करेगा सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा M2 के थ्रू, क्या जाएगा डायरेक्शन क्या जाएगा, M2 के थ्रू करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो थ्रू M2 एंड क्या जाएगा अपना M2 के थ्रू करंट फ्लो होगा। एंड जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या जाएगा सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या जाएगा हमारा सेम रहेगा, क्या जाएगा -VS/2, V0 इज क्या मिलेगा हमारा -VS/2, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हमारा -VS/2 हो जाएगा, -VS/2। एंड अगेन जैसे करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो की वजह से क्या अपना सर्किट में एनर्जी स्टोर रहेगा, एनर्जी क्या करेगा, इंडक्टर एनर्जी स्टोर रहेगा, एनर्जी स्टोर। मैं स्मॉल पॉइंट में समझा रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में आप लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो, राइट। इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, एंड तो सर्किट में क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। देन एट T4 एंड T इक्वल्स टू T4 यानी जो मैक्सिमम पॉइंट आ गया वहां पे क्या जाएगा अपना करंट क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, नेगेटिव में क्या जाएगा, इंक्रीज होगा। करंट क्या होगा यहाँ पे, करंट इंक्रीज, नेगेटिव मैक्सिमम पॉइंट। अगर आप इसमें वेवफॉर्म में देखने जाएगा T3 से T4 में क्या होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, नेगेटिव में मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, राइट। करंट क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट इंक्रीज होगा, राइट। एंड एट T इक्वल्स टू T4 उस कंडीशन में क्या जाएगा अपना ऑफ हो जाएगा, T इक्वल्स टू T4 में क्या जाएगा अपना MOSFET 2 ऑफ हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं T4 से T1 के, इसमें क्या जाएगा M1 भी ऑफ होगा, M1 M2 दोनों क्या होंगे, ऑफ होंगे, दोनों MOSFET क्या होंगे, ऑफ होंगे। देन इस कंडीशन में क्या चेंजेस हो रहा है, फ्री व्हील। अब क्या जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी फ्लो थ्रू डायोड D1 डायोड D1 के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा, करंट फ्लो करेगा। अब डायरेक्शन कैसा था, डायरेक्शन ये चल रहा था, अब डायरेक्शन कैसे, ये करंट क्या जाएगा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या जाएगा हमारा करंट का D1 के थ्रू, ठीक है अपना करंट फ्लो का डायरेक्शन, राइट। D1 के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन होगा, डायोड D1 के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन होगा। एंड जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या जाएगा अपना अगेन सर्किट में फ्लो करेगा, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन, फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन हो जाएगा। एंड फ्री व्हीलिंग ऑपरेशन की वजह से क्या जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी अगेन सर्किट में फ्लो हो जाएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस राइट, यहाँ पे डायरेक्शन क्या जाएगा, V0 इक्वल टू
प्लस VS5, आउटपुट वोल्टेज जाएगा प्लस VS5 बचेगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको वेवफॉर्म के थ्रू ही समझने का आपको अच्छे से क्लियर होगा, राइट। ये अपना 4 इंटरवल होते हैं, पहले इंटरवल देखने आपको, इंटरवल कौन से इंटरवल में क्या वर्किंग होता है वो आपको समझना है, राइट। तो मैंने आपको एक ही स्लाइड पे कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे वर्किंग होने वाला है, राइट। अब ये वेवफॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। देन अब अगर आप सर्किट डायग्राम देखना चाहते हैं, हमारा कुछ जंक्शंस होते हैं, हाईली इंडक्टिव मतलब RL लोड है, अपना आउटपुट वोल्टेज क्या V नोड है, अल्टरनेटिंग स्क्वायर वेवफॉर्म मिलता है। एंड मेनली अपन इसमें किसमें चेंजेस करते हैं, करंट में ही चेंज होता है, इंडक्टिव लोड में क्या करंट में ही चेंज होता है, करंट के इक्वेशन में, राइट। टाइम पीरियड क्या जाएगा, आउटपुट T लिया हमने एंड VS/2 डिवाइडेड इनटू 2 VS/2 VS जो इनपुट सप्लाई है उसको डिवाइड किया हमने VS/2, राइट। सर्किट डायग्राम में हमने नोट कर दिया है, 2 MOSFET एंड 2 डायोड्स, एंटी पैरेलल कनेक्ट होंगे। लोड क्या अपना, लोड है हमारा RL लोड, राइट। लोड क्या हमारा RL लोड है एंड V नोट क्या अपना आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज V नोट से डिनोट क्या है, एंड एट ए टाइम ओनली वन MOSFET कंडक्टिंग, राइट। एक टाइम पे एक MOSFET कंडक्टिंग मोड में होगा। एंड सेकंड क्या हमारा, ये पॉइंट लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट अपने क्या जाएगा अपना, MOSFEट का एक MOSFEट कंडक्टिंग मोड में होगा। एंड तो करंट इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर स्टोर एनर्जी, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, राइट। एंड करंट क्या होता है यहाँ पे, करंट इंक्रीज ग्रेजुअली, राइट। करंट क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है इस कंडीशन में, ये आपको इतना याद रखना है, मेन पॉइंट होता है, राइट। वेवफॉर्म T1 से T2 में क्या हो रहा था, M1 ऑन हो रहा था, M1 ऑन हो रहा था, M2 क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था। एंड V नोट अपना क्या मिल रहा था, प्लस VS/2 आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। एंड इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर लोड स्टोर एनर्जी, एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। एंड डायरेक्शन आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या, T2 से T3 में क्या हो रहा था अपना, M1 तो ऑफ हो जाएगा एंड इस कंडीशन में M2 भी क्या होगा, ऑफ होगा। अब जो एनर्जी स्टोर क्या जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी फ्लो इन सर्किट में क्या करेगा, स्टोर्ड एनर्जी क्या करेगा, फ्लो करेगा। एंड डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, राइट। डायरेक्शन हमारा कैसे चल रहा था, ये डायरेक्शन में चल रहा था अपना, करंट का डायरेक्शन क्या जाएगा, सेम चलता है, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन आपको ध्यान देना, हाँ डायरेक्शन क्या चल रहा था, ये डायरेक्शन में चल रहा था, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन फ्लो होगा, राइट। एंड प्री बिलिंग ऑपरेशन थ्रू D2, डायोड D2 के थ्रू यहाँ पे क्या जाएगा, प्री बिलिंग ऑपरेशन होगा, इतना आपको याद रखना, राइट। करंट क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम टू क्या जाएगा, मैक्सिमम से क्या जाएगा, मिनिमम तक जाएगा। जब स्टोर करेगा तो मिनिमम से मैक्सिमम पॉइंट तक जा रहा है प्लस में, एंड जो मैक्सिमम पॉइंट से मिनिमम तक क्या जाएगा, प्री बिलिंग ऑपरेशन में, राइट। देन T3 से T4 भी बात करके हमारा M2 क्या, M1 क्या होगा, ऑफ होगा। ऐसे आपको जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूँ वैसे आपको याद रखना है, जिससे आपको समझने में आसान होगी। M2 क्या होगा, यहाँ पे ऑन होगा, राइट। एंड इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर स्टोर एनर्जी, इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा। एंड एट T=T4 में क्या जाएगा, M2 भी ऑफ हो जाएगा। एंड करंट क्या जाएगा अपना, नेक्स्ट बात V नोट क्या मिलेगा, -VS/2 मिलेगा इस कंडीशन में, V नोट -VS/2 मिलेगा। एंड करंट का डायरेक्शन क्या जाएगा, सेम चलता रहेगा, राइट। नेक्स्ट अब T4 में जो एनर्जी स्टोर किया था वो क्या जाएगा, अगेन सर्किट में फ्लो करेगा, इसके थ्रू, डायोड D2 के थ्रू, D1 के थ्रू। M1 भी ऑफ होगा, M2 भी ऑफ होगा, यहाँ पे क्या जाएगा, प्री बिलिंग ऑपरेशन थ्रू डायोड D1, डायोड D1 के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पे प्री बिलिंग ऑपरेशन, जो एनर्जी स्टोर किया था अगेन सर्किट में फ्लो कर देगा। एंड जो करंट मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट की नेगेटिव मैक्सिमम से 0 पे आ जाएगा, राइट। आपको भी आपको क्लियर होगा, ये वेवफॉर्म आपको याद रखना है, वेवफॉर्म से आप समझ सकते हैं इजीली, राइट। एंड अपना आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म स्क्वायर वेवफॉर्म रहेगा, 0 से T/2 से T में, प्लस VS/2 एंड -VS/2, राइट। एंड यहाँ पे हमने नोट किया IM1 IM2 के क्या अपना MOSFET 1 में करंट का फ्लो होगा, T1 से T2 में, MOSFET 1 में करंट का फ्लो होगा, T1 से T2 में। यहाँ पे हमने T1 से T2 में हमने MOSFET 1 में करंट फ्लो होगा, कैसे होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, 0 से मैक्सिमम तक जाएगा, राइट। देन M2 में क्या हो रहा था, M2 का हो रहा था T3 से T4, T3 से T4 में क्या हो रहा था, 0 से मिनिमम यानी नेगेटिव में क्या आ रहा था, मैक्सिमम तक जा रहा था, 0 से करंट कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ पे करंट क्या जाएगा, इसमें करंट तो फ्लो हो रहा था, यहाँ पे करंट MOSFET में से फ्लो हो गया, राइट। अगेन यहाँ पे T2 से T3 में क्या हो रहा था अपना, डायोड D2 से 4 प्री बिलिंग ऑपरेशन हो रहा था, मैक्सिमम से क्या रहा था, मिनिमम तक जा रहा था, मैक्सिमम से मिनिमम तक हमने नोट किया, राइट। अगेन T4 से T1 में क्या जाएगा अपना, अगेन T4 से T1 में क्या जाएगा अपना, मैक्सिमम से क्या रहा था, मिनिमम पे जा रहा था, डायोड D1 के थ्रू यहाँ पे प्री बिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, राइट। ये होता है वेवफॉर्म। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड जो डेरिवेशन की बात करता मैं तो लास्ट वीडियो में मैंने डिराइव करके बताया था, R0 वो यहाँ पे फिक्स,
रूट मीन स्क्वायर वी/2 अपना आउटपुट आता है, राइट। ये मैंने लास्ट वीडियो में इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया था, सेम रहेगा, वैल्यू कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट। आई होप कि आपको क्लियर होगा, आरएल लोड का, इंडक्टिव लोड का अच्छे से क्लियर होगा वो एक्सप्लेनेशन। एंड आपको ऐसे याद रखना है, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है कि आपको कैसे वर्किंग होता है, वर्किंग आपको समझ में नहीं, आप रट के नहीं लिख सकते एग्जाम में। आपको अगर वर्किंग समझ में आया, सर्किट डायग्राम समझ में आ गया, तो आप इजीली लिख सकते हैं एग्जाम में, राइट। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक कमेंट तो आपका जरूर आना चाहिए, आपको ये सीरीज कैसे लग रहा है एंड टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, राइट। एंड एग्जाम ओरिएंटेड आपको कोर्स के फॉर्म में देखना है तो कोर्स के फॉर्म में आप विजय अकेडमी ऐप में देख सकते हैं, एंड यूट्यूब पे देखना चाहें तो यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, राइट। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।